अब कबीर ने धन को लेकर प्रसन्नता से उसको जमीन में पुनः काट दिया। खाता पीता नहीं तो इकट्ठा करता रहता, गया फिर गड्ढा खोदा उसमें डाल दिया। हृदय ने धन को लेकर बड़ा खुश हो गया, धन को खूब देखा, प्रयोग कुछ नहीं किया, गड्ढा खोदता जमीन में डाल देता। वहां पर कबीर ने श्री पुरुषोत्तम की बड़ी पूजा देखी, पर क्योंकि पूजा देखी थी भगवान की, और धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा भी करी, खूब प्रशंसा भी करी। भगवान का बड़ा अच्छा महीना है, जो इस महीने भगवान का नाम सिमरन करता है, नाम सिमरन कराया, राजा को भी दिलाया, कहते पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा भी करी। और पूजा के दर्शन महात्मा से और पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से धन का लोभ होने पर भी इसे क्या मिला, उस मृग तीर्थ में जल भी मिल गया। सूर्य बोलते दर्शन करने से, अर्थात भगवान का दर्शन कर लो, भगवान की स्तुति कर लो, इससे भी क्या होता है, भगवान नानक कहते हैं इससे भी परमपिता परमात्मा प्रसन्न होते हैं और उसके नरकों की आत्मा को काटते हैं, पापों काटते हैं। उत्तम तीर्थ का सेवन हुआ, हे लोग श्रद्धा से आदर पूर्वक पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति में तत्पर सपत्नी के पुण्य का क्या कहना। अर्थात ये तो उसने अकेला किया, अकेला भी क्या किया, राजा के पास रहा और राजा के साथ में पुरुषोत्तम मास की पूजा होती देखी। किस वश, लोभवश। अंत में जब सब चले गए तो लोभ के आधीन होकर राजा से पुरुषोत्तम मास का बड़ा प्रशंसा भी करी। भगवान नानक कहते हैं सपत्नी यदि कोई पूजन करे तो उसका पुण्य का क्या कहना। नारद मुनि बोलते हैं ब्राह्मण सुंदर वृक्ष शोभित सुंदर शीतल जल वाले मनोहर घनी छाया वाले वन में उसके रहने का कारण क्या है। तो आप कहिए कि तो सुंदर वन में भी तो रहा वानर की जोड़ी। सिद्धांत भगवान बोलते नारद सुनो, सुनने की इच्छा करने वाले तुमको मैं कहता हूँ, कुछ संशय कुछ कारण है जिसके श्रवण से पापों को नाश हो जाता है। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में सेतु बांधकर दुष्ट रावण का नाश किया, तो उन रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर बाकी समस्त राक्षसों का वध किया, किसी को नहीं छोड़ा। बाल अग्नि में परीक्षा कर सीता को ग्रहण किया। क्यों विभीषण को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो किसका भगत था, श्री राम का। जो राम की शरण में रहते हैं तो उसका कोई कुछ कर नहीं सकता। राम कैसे करे, कहते पूरी लंका में अग्नि लगी थी लेकिन विभीषण